चीन के तियानजिन शहर में ना इस वक्त कूटनीति का एक बड़ा मंच सजा हुआ है। हाँ, शांघाई सहयोग संगठन SCO समिट। बिल्कुल। और यहाँ जो हो रहा है पूरी दुनिया की नजरें हैं उस पर। इसे सिर्फ नेताओं का जमावड़ा नहीं कह सकते, ये तो मतलब बहुत कुछ बड़ा हो रहा है। हाँ, ये महाशक्तियों के बीच रिश्ते, बदलते समीकरण, सब कुछ दिख रहा है यहाँ। सही कहा। दो मुलाकातें खास तौर पर उभर कर सामने आ रही हैं। कौन सी दो? एक तो प्रधानमंत्री मोदी और रूस के राष्ट्रपति पुतिन के बीच जो तय थी। हाँ, वो सुबह 9:45 वाली। और दूसरी प्रधानमंत्री मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच जो हुई। अच्छा, ये दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, ये दोनों बैठकें अपने आप में बड़ी कहानियां कह रही हैं। खासकर जब हम देखते हैं कि भारत कैसे मतलब इस पूरी वैश्विक उथल-पुथल के बीच अपनी जगह बना रहा है, अपने हितों को साधने की कोशिश कर रहा है। बिल्कुल। और यही समझना सबसे दिलचस्प है, ये सम्मेलन सिर्फ भारत, रूस, चीन के रिश्तों के लिए नहीं, बल्कि अमेरिका और यूरोप भी वो भी बड़ी बारीकी से देख रहे हैं कि हाँ क्या पक रहा है। तो स्रोत का इशारा साफ है कि दुनिया बदल रही है। हाँ, एक नया दौर। और भारत इसमें सिर्फ दर्शक नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। एक अहम प्रभावशाली खिलाड़ी बनकर उभर रहा है भारत। तो चलिए फिर इस कूटनीतिक शतरंज को समझते हैं। पहली चाल, मोदी और पुतिन की मुलाकात। रिपोर्ट में समय बताया गया सुबह 9:45 बजे। हाँ। तो इसका असल मकसद क्या था? मतलब क्या ये सिर्फ एक रूटीन बैठक थी या कुछ और गहरा संकेत? देखिए, स्रोत इसे सिर्फ रूटीन बैठक तो नहीं मान रहा। ऊपरी तौर पे तो वही है, पुरानी दोस्ती है, उसे और पक्का करना है। हाँ। सामरिक सैन्य साझेदारी को नई ऊर्जा देनी है, दुनिया के हालात पर बात करनी है। ठीक है, लेकिन इसका असली वजन तब समझ आता है जब हम इसे आज के माहौल में देखते हैं। आज का माहौल मतलब आप अमेरिका भारत रिश्तों में जो थोड़ी खटास आई है उसकी तरफ इशारा कर रहे हैं। हाँ, रिपोर्ट में भी इसका जिक्र है। हाँ बिल्कुल। स्रोत इसे सीधे तौर पर रेखांकित करता है कि वॉशिंगटन की नजरें होंगी इस मीटिंग पर। जाहिर है, एक तरफ अमेरिका से कुछ मुद्दों पर क्या कहते हैं थोड़ी तनातनी है, दूसरी तरफ रूस है जिसे रिपोर्ट में टाइम टेस्टेड और सुख दुख का साथी कहा गया है। हाँ, समय की कसौटी पर खरा उतरा हुआ साथी। तो ऐसे में ये मुलाकात सिर्फ दो नेताओं की बैठक नहीं रह जाती, ये एक संदेश भी है। बिल्कुल, भारत की स्वतंत्र विदेश नीति का, अपने पारंपरिक रिश्तों को महत्व देने का एक तरह से संदेश है ये। और ये मुलाकात भविष्य के लिहाज से भी अहम लगती है। रिपोर्ट कह रही है कि पुतिन शायद इस साल के अंत तक भारत आ सकते हैं। हाँ, ऐसी योजना है। और तब कुछ बड़े रक्षा सौदों की भी बात चल रही है। ये बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है। देखिए, S-400 की डिलीवरी तो चली रही है। हाँ। लेकिन स्रोत का इशारा है कि बात इससे आगे बढ़ चुकी है। अच्छा। जैसे कि 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान, उनके इंजन, लंबी दूरी की मिसाइलें, इन सब पर बातचीत जारी है। ओहो, तो तियानजिन की ये मुलाकात हो सकता है उस बड़े सौदे की जमीन तैयार करने के लिहाज से भी देखी जा रही हो। मतलब सिर्फ दोस्ती की गर्मजोशी नहीं। नहीं, ठोस रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने का संकेत। दिलचस्प है, एक मुलाकात और इतने सारे पहलू, दोस्ती, रक्षा, वैश्विक राजनीति, अमेरिका फैक्टर, सब जुड़ा है। बिल्कुल। अब आते हैं उस दूसरी मुलाकात पर जो शायद और भी ज्यादा पेचीदा है, मोदी और शी जिनपिंग की बैठक। हाँ, चीन के साथ समीकरण हमेशा जटिल रहे हैं। रिपोर्ट की सबसे चौंकाने वाली बात तो ये लगी कि चीन के सरकारी अखबार चाइना डेली ने इसे फ्रंट पेज पर छापा। हाँ, ये वाकई गौर करने वाली बात है। इसका क्या मतलब निकालें? चीन जैसे देश में सरकारी मीडिया कुछ यूं ही तो नहीं करता। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक सोचा समझा संकेत होता है। स्रोत के अनुसार बातचीत का जो केंद्रीय भाव था वो पार्टनरशिप यानी साझेदारी को मजबूत करने पर था। और दोनों नेता संबंधों को सकारात्मक दिशा में ले जाने पर सहमत हुए। लेकिन जैसा आपने कहा, यहाँ पेच बहुत हैं। सबसे बड़ा पेच तो वही सीमा विवाद है। एक तरफ साझेदारी की बात, दूसरी तरफ महीनों से सीमा पर तनाव। बिल्कुल। इस पर क्या हुआ? रिपोर्ट कुछ बताती है? रिपोर्ट अगस्त में नई दिल्ली में हुई एक सहमति का हवाला देती है। अच्छा, क्या सहमति? उस वक्त ये माना गया था कि सीमा विवाद को सुलझाने के लिए एक स्थायी मैकेनिज्म, मतलब एक तंत्र बनाने की जरूरत है। ठीक है। और यहाँ सबसे दिलचस्प मोड़ आता है। स्रोत बताता है कि चीन का माउथपीस माना जाने वाला चाइना डेली, हाँ, उसने भी अपनी कवरेज में इस बात पर जोर दिया कि सीमा विवाद पर मिलकर काम करने और LAC यानी वास्तविक नियंत्रण रेखा पर स्थायी समाधान निकालने की जरूरत है। अरे, ये तो बड़ी बात है। चाइना डेली ऐसा कह रहा है। हाँ। तो क्या ये माने कि 2020 के गलवान के बाद चीन अब सच में रिश्ते सुधारना चाहता है? रिपोर्ट में भी ये सवाल है, क्या ये चीन की रणनीति में कोई बदलाव है? ये बहुत बड़ा सवाल है और स्रोत भी इसी दिशा में सोचने पर मजबूर करता है।
क्या चीन को लग रहा है कि भारत से लंबा तनाव रखना उसके अपने हितों के लिए, खासकर आर्थिक हितों के लिए, ठीक नहीं है? प्रधानमंत्री मोदी का वो बयान भी याद दिलाया गया है रिपोर्ट में। कौन सा? जिसमें उन्होंने भारत के 1.4 अरब और चीन के 1.4 अरब यानी कुल 2.8 अरब लोगों के साझा भविष्य और फायदे की बात कही थी। अच्छा, हाँ, ये एक तरह से चीन को याद दिलाना है कि सहयोग में कितना फायदा है। बिल्कुल, कि लड़ने की बजाय मिलकर कितना कुछ हासिल किया जा सकता है। लेकिन क्या ये बयान और चाइना डेली की कवरेज, क्या ये जमीनी हकीकत बदलने के लिए काफी है? भारत का स्टैंड तो बड़ा क्लियर रहा है कि सीमा पर शांति पहली शर्त है। हाँ, बिल्कुल, और यही इस रिश्ते की सबसे बड़ी जटिलता है जिसे स्रोत उजागर करता है। भारत का स्टैंड एकदम साफ है, दोस्ती करनी है तो पहले सीमा पर शांति लाओ। रिपोर्ट के मुताबिक भारत मानता है कि चीन को अभी और ठोस कदम उठाने होंगे, सिर्फ बातों से काम नहीं चलेगा। और दिलचस्प बात यह भी है कि भारत कहता है कि वो चीन को दुश्मन या प्रतिद्वंद्वी नहीं मानता। हाँ, ये भी कहा गया है। लेकिन दोस्ती तभी होगी जब सीमा विवाद हल होगा। सही। तो चीन का नजरिया क्या है इस गांठ को खोलने का? क्या वो भारत की शर्त मानने को तैयार लग रहा है? रिपोर्ट के अनुसार चीन का दृष्टिकोण थोड़ा अलग है। कैसे? वो चाहता है कि सीमा विवाद को फिलहाल ठंडे बस्ते में डालकर आर्थिक सहयोग पर फोकस किया जाए। अच्छा, कि व्यापार चलता रहे। हाँ, क्योंकि इससे दोनों को फायदा होगा। लेकिन यहीं पर एक वैचारिक मतभेद है जिसे स्रोत ने पकड़ा है। क्या? चीन अक्सर मल्टीपोलर वर्ल्ड यानी बहुध्रुवीय विश्व की बात करता है। हाँ, करता है। लेकिन जब बात मल्टीपोलर एशिया यानी बहुध्रुवीय एशिया की आती है तो वो चुप हो जाता है। अरे, ये तो बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। मतलब दुनिया में पावर बटे लेकिन एशिया में चीन का दबदबा रहे। कुछ ऐसा ही लगता है, और ये भारत के लिए चिंता की बात है, जाहिर है। निश्चित रूप से ये चीन के क्षेत्रीय महत्वाकांक्षाओं पर सवाल उठाता है। बिल्कुल, स्रोत इसी तरफ इशारा करता है। तो फिलहाल जो रणनीति दिख रही है वो एक तरह की बीच की राह है। कैसी बीच की राह? कि आर्थिक मोर्चे पर सहयोग बढ़ाते रहो और सीमाओं पर तनाव कम करने के लिए छोटे छोटे भरोसे वाले कदम उठाते रहो। एक नाजुक संतुलन साधने जैसा। हाँ, और इसकी कामयाबी पूरी तरह सीमा पर असल शांति स्थापित होने पर निर्भर करेगी। इस पूरी कहानी में एक तीसरा कोण भी है, रूस, भारत और चीन, RIC त्रिपक्षीय। हाँ, RIC। रिपोर्ट बता रही है कि रूस के विदेश मंत्री लैवरोव के हवाले से खबर है कि रूस और चीन दोनों ही इस तिकड़ी को मजबूत करने में बहुत इंटरेस्टेड हैं। हाँ, उनकी दिलचस्पी है। इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? वजह काफी साफ है, जैसा स्रोत बताता है। सोचिए, अगर ये तीन बड़ी ताकतें, रूस अपनी सैन्य और रिसोर्स पावर के साथ, चीन अपनी टेक्नोलॉजी और इकोनॉमी के साथ, और भारत अपनी मैन पावर और बढ़ती अर्थव्यवस्था के साथ एक मंच पर आ जाएं, तो ये तो एक जबरदस्त ब्लॉक बन जाएगा। बिल्कुल, एक जबरदस्त भू राजनीतिक और आर्थिक शक्ति केंद्र। स्रोत का मानना है कि पश्चिमी देश, खासकर अमेरिका, इस संभावना से थोड़े चिंतित हो सकते हैं, क्योंकि ये मौजूदा ग्लोबल पावर बैलेंस को चुनौती देगा। हाँ, सीधे तौर पर। लेकिन अगर ये इतना फायदेमंद है तो फिर भारत इसमें हिचकिचा क्यों रहा है? रिपोर्ट के मुताबिक भारत का रुख ठंडा क्यों है इस पर? यहाँ फिर वही चीन वाला एंगल आ जाता है। अच्छा, जैसा हमने पहले बात की, भारत के लिए रूस एक भरोसेमंद दोस्त है, टाइम टेस्टेड। हाँ, उसके साथ रिश्ते मजबूत हैं। लेकिन चीन के साथ सीमा विवाद का बड़ा मुद्दा, विश्वास की कमी। बिल्कुल, ऐसे में भारत उस ग्रुप में पूरी तरह कैसे शामिल हो जिसमें चीन एक प्रमुख सदस्य हो, जब तक सीमा का मसला हल न हो? बात तो सही है, दोस्ती और साझेदारी के लिए विश्वास तो चाहिए, और सीमा पर शांति वो पहली शर्त है जो चीन के साथ अभी नहीं है। तो इस SCO समिट से RIC त्रिपक्षीय को कोई नई दिशा मिलने की उम्मीद कम ही है? रिपोर्ट के विश्लेषण के अनुसार संभावना न के बराबर है। भारत अपनी चिंताओं को नजरअंदाज नहीं करेगा। हालांकि रिपोर्ट एक बहुत ही दिलचस्प एक कल्पना सामने रखती है। क्या? कि सोचिए, अगर कभी ऐसा हो कि रूस की ताकत, चीन की तकनीक और भारत की युवा शक्ति एक साथ मिल जाएं। ये गठजोड़ न सिर्फ दक्षिण एशिया बल्कि पूरे वैश्विक समीकरण को पलट कर रख सकता है। लेकिन फिलहाल ये दूर की कौड़ी लगती है। हाँ, फिलहाल तो ये एक परिकल्पना ही है। ये सारी बातचीत दिखाती है कि भारत वाकई एक बहुत ही मुश्किल रास्ते पर चल रहा है। रिपोर्ट ने सही कहा, टाइट रोप वॉक, रस्सी पर चलने जैसा। हाँ, एक तरफ अमेरिका का दबाव है, फिर भी रूस से सस्ता तेल लेना है अपने लोगों के फायदे के लिए, महंगाई से राहत के लिए, और दूसरी तरफ चीन से सीमा पर तनाव है लेकिन व्यापार भी करना है ताकि बाजार में चीजों की कीमतें काबू में रहें, आर्थिक विकास चलता रहे। ये वाकई एक बेहद महीन संतुलन है। जरा सी चूक भारी पड़ सकती है। बिल्कुल,
और स्रोत के मुताबिक भारत की पूरी कोशिश यही है कि किसी भी गुट के दबाव में आए बिना सिर्फ अपने राष्ट्रीय हितों को सबसे ऊपर रखा जाए।